कश्मीर में आतंकवाद के चरम दौर की कहानियां आज भी कई लोगों के जहन में ताजा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह ने वर्ष 1992 का एक ऐसा ही अनुभव साझा किया है जब वह प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उस दौर में घाटी में मीडिया पर किस तरह का दबाव था और कैसे आतंकवादियों ने इंडियन एक्सप्रेस के प्रसार पर रोक लगा दी थी। 1990 के दशक की शुरुआत में जम्मू कश्मीर आतंकवाद की आग में झुलस रहा था। आम नागरिकों के साथ साथ पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को भी लगातार धमकियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी दौर को याद करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह ने वर्ष 1992 की एक घटना का जिक्र किया। उस समय वह इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए थे और कश्मीर में कार्य कर रहे थे। ये होटल है आधूस। मैं अखबार में काम करता था। अखबार का नाम था इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस का एक कॉरेस्पॉन्डेंट था जॉर्ज जोसेफ, जो कि यहाँ पर नियुक्त था कश्मीर में, श्रीनगर में। उनकी पत्नी थी आशा खोसा, वो एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं अभी भी। आतंकवादियों ने सलाउद्दीन के जो आतंकवादियों ने, हिजबुल के लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि एक्सप्रेस अब नहीं आएगा, एक्सप्रेस अब कश्मीर में नहीं उतरेगा। प्रभु चावला उस समय अखबार के संपादक थे। उन्होंने कहा कि आरपी सिंह, आपकी ड्यूटी कि आप जाएंगे श्रीनगर में और जॉर्ज जोसेफ पर जो प्रतिबंध है उसको हटवाइए। मुझे याद है सितंबर का महीना था 1992 का। मेरी बिटिया हुई थी 21 अगस्त को। मुझे आदेश हो गया, मैं सितंबर की शुरू की 1-2 तारीख को यहाँ पर आया। जनता डिपो नाम से, जनता न्यूज़पेपर डिपो नाम से अखबार का डिपो था यहाँ पर। मैं वहाँ गया। वहाँ पर जो हमारे जो एजेंट थे उनसे मैंने कहा कि मैं आरपी सिंह हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, अखबार बैन है, क्यों बैन है? उन्होंने कहा कि आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि बैन तो है। तो मैंने कहा कहाँ ठहरूंगा? बोले एकमात्र होटल खुला, उसका नाम है अधूस। एकमात्र ये होटल खुला था उन दिनों में अधूस नाम से। आपको वहीं रुक सकते हैं और वहीं से ही रास्ता निकलेगा आपका, वहीं से आपकी बातचीत होगी, वहीं से रास्ता निकलेगा। मुझे याद है मैं यहाँ का चेक इन किया। चेक इन करते सार मैं, कुछ काम तो था नहीं तब, मैं डल लेक चला गया। डल लेक पे थोड़ा हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं डल लेक में उस बारिश के मौसम में चला गया। मुझे याद है कि जैसे मैं डल लेक में शिकारे में बैठा, तुरंत मेरे सामने से एक शिकारा निकला और उस शिकारे वाले ने कहा कि चिंता करना, सरदार जी दिल्ली से आए हैं। तो मेरे कान खड़े हो गए और मैं सचमुच थोड़ा सहम भी गया, इस सोचकर कि मैं भी लैंड किया हूँ और यहाँ पर खबर होगी कि मैं दिल्ली से आया हूँ। खैर, मैंने रास्ते निकालने की कोशिश करी कि कोई रास्ता निकले। उन दिनों में अलस्टेड वीकली नाम से एक मैगजीन आती थी, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंट थी सुखमनी सिंह। वो मेरी मित्र थी, वो यहाँ पर थी और क्योंकि वो यहाँ पर थी तो उनसे मुलाकात हो गई, उनसे बातचीत हुई। उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ जानकार हैं, मैं आपकी बातचीत कराती हूँ। तो उन्होंने मेरी कुछ लोगों से मुलाकात कराई, बातचीत शुरू कराई और उस बातचीत के सिलसिले से आगे मामला निकला। तो मुझे याद है इस अधूस होटल के पीछे से एक मस्जिद है। मैं भी उस मस्जिद पर ले चलता हूँ आपको। पीछे एक मस्जिद है। उस मस्जिद के बगल से पीछे से एक रास्ता जाता था झेलम के लिए, सीढ़ियाँ उतरकर झेलम का रास्ता जाता था। मैं मस्जिद तक चलता हूँ, परंतु वो 21 दिन के अंदर जो मेरे साथ बीता वो आज भी याददाश्त में ताज़ा है। वो आज भी मेमोरीज में बिल्कुल वैसे ही फ्रेश है जैसे ये। अब मैं आपको अधूस के बैक साइड में ले आया हूँ, जहाँ से मुझे कहा जाता था कि आप आइए। ये अधूस का बैक एंड है। यहाँ से हम लोग निकलते थे। मैं आपको ले चलता हूँ आगे। ये वो
मस्जिद है तब ये इतनी अच्छी हालात में नहीं थी। अब ये मस्जिद बहुत अच्छी बना दी गई है, बहुत सुंदर मस्जिद बना दी गई है। और इस मस्जिद के बगल से एक रास्ता जाता है, मेरी आज भी वो याद में ताज़ा है, जो वो रास्ता बगल से जाता है और वो नीचे ये, हाँ ये रास्ता है। तो रात को हमको इस मस्जिद के रास्ते से नीचे ले जाकर आगे शिकारे में बिठाकर, एक कोई उनकी छोटी सी बोट होती थी, हाँ वो ऐसे जैसे ऐसे ऐसी छोटी बोट रहती थी, वो बोट से आगे कहीं एक कुछ ब्रिज जाता था, ब्रिज के नीचे से पार कर कर हमको ले जाते थे, क्योंकि सड़कों पर तो बहुत सिक्योरिटी थी। और सारी रात ऐसे होता था जैसे दिवाली मनाई जा रही हो। मतलब इतने बम फूटते थे, इतनी गोलियां चलती थी, सारी रात बम और गोलियों की आवाज़ के बीच में ही सब कुछ होता था। तो क्योंकि मेन रास्ते पर तो चेकिंग होती थी, तो यहाँ से रास्ते से आँखों पर पट्टी बांध कर ले जाते थे कहीं पर और बातचीत करते थे। खैर वो 21 दिन लगभग बातचीत चली। मुझे याद है राजेंद्रन नाम से सिटी के एसपी थे जो बाद के डीजी हुए, वो भी उन्होंने मेरे साथ मुलाकात करी। उन्होंने कहा कि आप लोग इनसे मिलते हो? मैं कहा मैं मिलता हूँ, और क्योंकि अखबार पर प्रतिबंध है और वो कह रहे हैं कि जॉर्ज जोसेफ को आप यहाँ से हटाइए, तब हम ये प्रतिबंध हटाएंगे। उसका आउटकम हुआ कि उसी बातचीत के दौरान जब बातचीत निकली तो प्रतिबंध हटा, अखबार से प्रतिबंध हटा और अखबार भी वापस आया और जॉर्ज जोसेफ भी यहाँ पर रहे अपनी पत्नी के साथ। परंतु वह 21 दिन ऐसे थे जैसे जिंदगी भर ना भूलने वाले दिन थे। इन लोगों से जो बातचीत होना, इन लोगों से जिस ढंग से बातचीत होती थी, मुझे याद है वहाँ पर किसी एक कमरे में ले जाते थे, लंबा कमरा होता था, सामने ये लोग बैठते थे, इस ओर मैं बैठता था और मैं अकेला रहता था, उस ओर सामने ये लोग बैठते थे, बात करते थे। और बात एक ही होती थी कि वो कहते थे जॉर्ज जोसेफ को हटाओ, हम कहते थे जॉर्ज जोसेफ कैसे हटा देंगे हम लोग यहाँ से। खैर अंततः जॉर्ज जोसेफ के ऊपर से बैन हटा और अखबार हमारा वापस आना शुरू हुआ। मैंने आज, क्योंकि मैं श्रीनगर में था, तो मुझे लगा कि इतिहास का वो पन्ना मैं आज रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि याद रहे कि ये प्रेस की आज़ादी की जो लोग बात करते हैं, यहाँ पर जान पर खेल कर प्रेस की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। और विपरीत परिस्थिति में लड़ाई लड़ी है। ये मैंने आज इसलिए वीडियो बनाया कि ये इतिहास का पन्ना एक दर्ज हो जाए कि किस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई कश्मीर की आज़ादी की, कश्मीर की जो मुश्किलात के समय से निकालने के लिए कश्मीर को, जो कश्मीर आज है, आज जिस प्रकार से कश्मीर फल फूल रहा है और तब के कश्मीर और आज के कश्मीर में क्या फ़र्क हुआ, उसकी चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। कुछ लोग कश्मीर की आज़ादी की बात करते थे और यहाँ पर आतंकवाद का दौर था, उनसे किस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, अखबार की भी और ज़मीन पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया। आरपी सिंह की यह कहानी उस दौर की याद दिलाती है जब आतंकवाद ने न केवल आम जनजीवन बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता को भी गहरे तौर पर प्रभावित किया था। कश्मीर के उस कठिन दौर के ये अनुभव आज भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।